अस्सलामुअलैकुम और हाँ जी, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 क्रिकेट न्यूज के बारे में। नंबर 1 पर हम बात करेंगे कि फखर जमान चौथे टी20 की हार पर गुस्सा दिखाई दिए हैं और उन्होंने बाबर की कैप्टनसी पर क्या कहा है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि रमीज राजा ने बाबर आजम समेत पाकिस्तान की मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी कर दी है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम का शुक्रिया अदा किया है, मगर क्यों। और जो लोग ये कह रहे थे कि आमिर और बाबर की लड़ाई चल रही है, उनको भी आमिर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि कामरान अकमल ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम को शर्म आनी चाहिए, मगर क्यों। तो चलिए बढ़ते हम अपनी पहली न्यूज की तरफ। कामरान अकमल ने कहा है कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की इस टीम से 2 मैचेस हारने पर शर्म आनी चाहिए। हम तो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को एक भी मैच नहीं जीतने देगा, लेकिन न्यूजीलैंड की इस सी टीम ने हमारे ही मुल्क के अंदर आकर हमारी ही कंडीशंस में हमारी टीम के खिलाफ डोमिनेट किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पहले मैच की हार के बाद अपनी गलतियों को ठीक किया, लेकिन पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जिन्होंने अपनी हार से कुछ भी नहीं सीखा और अपनी गलतियों को ठीक नहीं किया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मोहम्मद आमिर ने कहा कि जब मैंने रिटायरमेंट ली थी उसके बाद से मैं लीग क्रिकेट ही खेल रहा हूं और लीग की क्रिकेट में खेलते वक्त मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था, लेकिन जब मैंने 4 साल बाद टीम के लिए कम बैक किया तो मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके ऊपर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी जरूर होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जिस तरह काम रखा बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने, इन दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है। इन दोनों ने मुझे बॉलिंग के दौरान बहुत कॉन्फिडेंस दिया और मुझे बहुत सपोर्ट की। तो चलिए बढ़ते अब अपनी अगली न्यूज के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि रमीज राजा चौथे टी20 की हार पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप सर पर है और पाकिस्तान टीम पता नहीं कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं, ये सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स है कि एक प्लेयर को कभी किसी नंबर पर खिला दिया जाता है और फिर उसी प्लेयर को कभी किसी और नंबर पर खिलाकर यह कहा जाता है कि हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट्स करने हैं करें, लेकिन कम से कम न्यूजीलैंड की इस एवरी टीम से मार तो ना खाएं। उन्होंने कहा कि पता नहीं इनको किसने ये कह दिया है कि आपने एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं और साथ में मैच भी हारना है। और हमारे बैट्समैनों को पता नहीं क्या हो गया है, वो स्ट्राइक रेट और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के चक्कर के अंदर एवरेज और पार्टनरशिप पर फोकस नहीं करते और अपनी विकेट को खो देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात में शिकार हो जाती है। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे बैट्समैनों को यह लगता है ना कि वो एक ही दिन में रोहित शर्मा डेविड वार्नर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको रोहित शर्मा डेविड वार्नर बनने के लिए अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपके पास जो रिजवान और बाबर की शक्ल में एक चीज थी, आपने उसको भी खो दिया है। आपको चाहिए था कि आपके पास जो चीज थी आप उसकी ही कदर करो। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगली न्यूज के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फखर जमान से जब पूछा गया कि आपके लिए मैचेस जीतना ज्यादा जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट्स करना ज्यादा जरूरी है, तो फखर ने कहा कि हमारा मेन फोकस वर्ल्ड कप पर है और हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और इसी वजह से हम लोग हर एक मैच के अंदर अपने किसी ना किसी मेन प्लेयर को ड्रॉप करके किसी यंगस्टर को मौका दे रहे हैं और हमारे मेन प्लेयर्स ना होने की वजह से मैच के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे लिए एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी है, मैचेस जीतना जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत है। हमारे लिए दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बड़ा मैच हारते हैं या कोई भी मैच हारते हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सीरीज का आखिरी मैच जीतें और इस सीरीज को बराबर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।